आलिया। क्या आंसू? क्या कहा तुमने? आलिया? मैंने बहुत बार कबीर और आलिया को चुप के बात करते हुए देखा। अरमान, वो कुछ तो छुपा रहे थे हमसे। अब नहीं श्योर कि आलिया को कबीर के इरादों के बारे में पता होगा। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हम प्लीज पुलिस को बता देते ना, हमने जो किया वो सही नहीं है। अरमान प्लीज। आसमा हिम्मत रख, पुलिस को नहीं बता सकते। अगर पुलिस को लाश के बारे में पता चल गया ना तो हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। कौन है? कौन है अंदर? जो भी है बाहर आओ। सर, आपके लिए एसपी साहब का कॉल है। कबीर का हो गया मर्डर और सारा इल्जाम आया अरमान और आसमा के ऊपर। भाई हमने देखा उधारियां के एपिसोड में किस तरीके से आलिया ने कबीर के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी, यहाँ पर आसमा को किडनैप कराया और जो अरमान था उसको भी पूरा फंसा दिया। जंगल में किस तरीके से उसके गले मिली थी और आसमा को कुछ और ही दिखाया था, जिसके बाद जो आसमा है वो उस पर शर्त भी रखती है कि भाई तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा और अरमान का यहाँ पर कुछ अफेयर चल रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आसमा है ना उसको थोड़ा शक हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आलिया ने कितना उसको भरा था, कितना उसको अरमान के खिलाफ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शक हो रहा है कि ये आलिया की कोई चाल है। और हम देखेंगे एपिसोड में कि भाई यहाँ पर कबीर का खून हो जाता है, आसमा के सामने कबीर का सारा सच आ जाता है। उसको पता लग जाता है कि जो मेन किडनैपर था, जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो भी था वो कबीर था। और जब वो कबीर के घर आती है तो देखती है भाई कबीर का तो ऑलरेडी खून हो चुका है। जिसके बाद ना अरमान भी आ जाता है और अरमान और आसमा उसकी बॉडी को लेकर गाड़ी में अपने ले जाते हैं और डिग्गी में रख देते हैं। और इतने में भाई एकम भी आ जाता है, क्योंकि एकम को लोकेशन की खबर हो जाती है और एकम को पता लग जाता है कि कबीर ही है मेन कल्प्रिट। जिसके बाद वो कबीर के घर आता है और फिर वो देखता है कि कबीर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले ना अरमान और आसमा उसकी बॉडी को हटा चुके हैं, वहां से अपने साथ ले जा चुके हैं। और फिर हम एक सीन देख रहे हैं कि एकम अरमान और आसमा के पीछे पीछे आ रहा है गाड़ी में और वो उनको घबराते हुए देखकर ना पूछता भी है कि क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों? तो अरमान बोलता है नहीं कुछ नहीं, इसको कबीर के बारे में पता लगा है तो वो परेशान हो गई है। और फिर वो एकम चला जाता है। और लेकिन यहाँ पर जो आसमा और अरमान है ना उनको बहुत डर लग रहा है और वो बॉडी को तो कहीं भी नहीं फेंक पाए। जिसके बाद वो घर ले आते हैं उस गाड़ी को और फिर हम देखते हैं कि भाई जो अरमान का भाई है जो थोड़ा सा मेंटल है, वो ना गाड़ी में से लाश को देख लेता है और फिर चिल्लाने लगता है। सारे घर वाले आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं कि इसमें लाश है किसी की, और पता लग जाता है कि भाई ये कबीर की लाश है। तो भाई अब देखना होगा कि अब क्या होता है। अब क्या कबीर का सच सबके सामने आ जाएगा? क्या जो अरमान के घर वाले हैं वो पुलिस को बुला लेंगे? क्या एकम आ जाएगा? और क्या अरमान और आसमा के ऊपर लगेगा इस सबका इल्जाम, मर्डर का इल्जाम? और हम एपिसोड में ये भी देख रहे हैं कि भाई जो आलिया, अरमान और आसमा है वो एक साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो अरमान है ना वो आलिया पर गुस्सा कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुमने कबीर से क्यों बात की थी, क्या प्लानिंग चल रही है? तो यहाँ पर आलिया को लगता है कि कहीं भी इसको पता तो नहीं लग गया। तो आलिया ना एकदम झूठ बोलती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी और मेरे को तो ऐसा लगा कि वो आसमा को परेशान क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने फोन किया था। और तुम पता करना चाहो तो एक काम करो, कबीर को फोन कर लो। इतने में आसमा आती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है गुस्से में और बोलती है कि आलिया मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा जो झूठ है ना ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। और उसके बाद ना अरमान और आसमा पूछते भी है कि आलिया तुमने तो नहीं मारा है, कहीं उसको मर्डर तो नहीं किया है? जिसको सुनकर ना आलिया के होश उड़ जाते हैं। आलिया कहती है उसका मर्डर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब आलिया इस तरीके से बिहेव करने लगती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। और भी हो सकता है कि अब एंट्री होगी जॉर्डन की, क्योंकि हम काफी दिन से देख रहे हैं कि जॉर्डन की एंट्री होने वाली है। तो अब देखना होगा जॉर्डन क्या आकर इन दोनों को ब्लैकमेल करेगा, क्या आसमा और अरमान को करेगा परेशान, और क्या होगी जॉर्डन और आलिया की प्लानिंग, वो तो देखने लायक होगी। वैसे आप में कमेंट से बताइए कि क्या होगी जॉर्डन की प्लानिंग।